नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है प्रथम और आज मैं आपको बताऊंगा कि सेवक की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन इतनी ईजी है कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो जाने के बाद अब हम लोग सेटअप करेंगे सेंसर यूनिट को। सेंसर यूनिट सेटअप करने के लिए हम लोग को 3 चीज़ें चाहिए: वायर, सेंसर यूनिट और रिड्यूसर्स। तो चलिए फिर इंस्टॉलेशन के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है जिसमें सेंसर को कैसे इंस्टॉल करना है, कनेक्शंस कैसे करने हैं और सेटअप कैसे करना है, ये सारा चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सेंसर यूनिट को इंस्टॉल। तो इसमें सेंसर यूनिट के आपको 2 पार्ट्स दिए गए होंगे, टॉप क्लैंप और बॉटम क्लैंप, एक पाइप, कार्बन सेंसर्स। कार्बन सेंसर्स की प्रोटेक्शन कवर्स हटा लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग बॉटम क्लैंप। बॉटम क्लैंप में सेम कलर कोडेड कार्बन सेंसर्स को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। वायर्स को खोलेंगे और इसमें जो एक होल दिया गया होगा उसके थ्रू हम लोग वायर पास कर लेंगे। सेम दूसरे कार्बन सेंसर्स के साथ करेंगे। वायर्स को करेंगे तो फिर होल के थ्रू पास कर लेंगे। टॉप क्लैंप के साथ भी हम लोग को लगभग ऐसे ही करना है, लेकिन इस बार वायर्स हम लोग अंदर से डालेंगे। एंड को लेंगे, सेम चौथे कार्बन सेंसर के साथ करेंगे। वायर को पास करेंगे, कार्बन सेंसर को फिक्स कर लेंगे। कार्बन सेंसर इंस्टॉल होने के बाद आपका बॉटम क्लैंप कुछ ऐसा दिखेगा और टॉप क्लैंप कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग लेंगे फिर पाइप। उसका जो छोटा एरिया है उस पर कार्बन सेंसर के टॉप का फ्रंट पार्ट आएगा। ये आप यहाँ पे सेवक की ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे। ऐसे करेंगे ऊपर प्लेस। तो बॉटम क्लैंप लेंगे और उसे नीचे इंस्टॉल करेंगे। सेंसर यूनिट अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब स्क्रूज लगा के इसे टाइट कर लेंगे। स्क्रू होने के बाद सेंसर यूनिट कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपने सेंसर यूनिट का कनेक्शन, जिसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा हम सेंसर यूनिट, एक वायर कटर और एक टेप। सेंसर यूनिट है उसमें 4 वायर्स हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। जो नीचे वाले वायर्स हैं वो टैंक लेवल चेक करते हैं, जो ऊपर वाले वायर्स हैं वो वाटर फ्लो चेक करते हैं। तो इस वायर पे हम लोग को अपना सेंसर यूनिट कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सेवक से हम लोग का कनेक्टेड रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। वायर को स्ट्रिप करना है। इसमें से आपको 4 वायर्स निकलेंगे। चारों वायर्स को हम लोग को स्प्रेड करना है। वाइट वायर्स को अलग रखना है, कलर वायर्स को अलग रखना है। वाइट वायर्स बॉटम वायर्स से कनेक्टेड रहेंगे। तो कनेक्टिंग वायर से जो वायर्स आएंगे उनमें से जो 2 वाइट वायर्स हैं वो हम टैंक वाटर लेवल वायर से कनेक्टेड रहेंगे, और जो वाटर सप्लाई वायर्स हैं वो कलर्ड वायर से कनेक्टेड रहेंगे। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा फाइनल कनेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाइट वायर्स पर मैंने वाटर लेवल वायर्स कनेक्ट किए हैं और कलर्ड वायर्स पर मैंने वाटर सप्लाई के वायर्स कनेक्ट किए हैं। कनेक्शन के बाद कुछ आपका कनेक्शन ऐसा दिखेगा टेप के थ्रू। और चलिए अब इसे हम लोग लगाते हैं अपने टैंक में। तो गाइस ये रहा हमारा वाटर टैंक, जिसमें आप वाटर सप्लाई पाइप जाते हुए देख पा रहे होंगे। इसी पाइप पे कार्बन सेंसर लगता है, जो कि ये रहा। चलिए अब इसे लगाते हैं। सेंसर यूनिट को टैंक में कनेक्ट करने के लिए हमें ऐसा रिड्यूसर चाहिए होगा जो आपके टैंक वाटर इनलेट पाइप को सेंसर यूनिट से कनेक्ट कर पाए। ये डिपेंड करेगा आपके वाटर टैंक इनलेट पाइप के साइज़ पर। तो सेंसर यूनिट और वायर सेटअप हो जाने के बाद अब हम लोग करेंगे सेवक का सेटअप। तो चलिए शुरू करें।
चलिए स्टार्ट करते हैं सेवक का कनेक्शन करना, जिसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा मैनुअल, स्क्रू ड्राइवर, यू क्लिप्स, एक वायर कटर। पहले हम लोग आते हैं इंस्टॉलेशन गाइड पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग सेंसर यूनिट को असेंबल कर चुके हैं और कनेक्ट भी कर चुके हैं टैंक में। अब आते हैं सेवक के कनेक्शंस पे। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं वायर्स के कनेक्शंस सेंसर यूनिट के साथ कैसे अलाइन होने हैं। तो इससे पहले हम लोग सेवक के कनेक्शन स्टार्ट करें, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। शुरुआत के जो 2 पोर्ट्स हैं वो वाटर लेवल के पोर्ट्स हैं और जो बाद के जो पोर्ट्स हैं वो वाटर सप्लाई के पोर्ट्स हैं। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और इन्हें स्विच मत कर दीजिएगा, वरना आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ। शुरुआत के जो 2 पोर्ट्स हैं वो वाटर लेवल के पोर्ट्स हैं और बाद के जो 2 पोर्ट्स हैं वो वाटर सप्लाई के पोर्ट्स हैं। वाटर लेवल के वायर्स जो रहेंगे वो ये रहेंगे और जो वाटर सप्लाई के वायर्स रहेंगे वो ये रहेंगे। तो चलिए वायर कनेक्ट करते हैं। वायर जो कि हम लोग के टैंक से कनेक्टेड है, वायर कटर, वायर को स्ट्रिप करेंगे। वायर्स जो कि स्ट्रिप हो चुके हैं अब कनेक्ट करेंगे यू क्लिप्स। यू क्लिप्स वायर्स को डिवाइस से कनेक्ट होने में ईजी बनाता है। तो चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इंस्टॉलेशन गाइड में देख पा रहे होंगे, वायर्स के एंड पे यू क्लिप्स जाएगी और फिर ये वायर पोर्ट्स में जाएगा। ये रही यू क्लिप्स। हर वायर्स पे एक इंडिविजुअल यू क्लिप्स कुछ इस तरह जाएगी। तो कनेक्शन करने के लिए पहले हम लोग इसे अनस्क्रू कर लेंगे। तो पोर्ट्स में अब हम लोग वायर्स इंसर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे जो वाटर लेवल के वायर्स थे वो मैंने वाटर लेवल के पोर्ट्स में कनेक्ट किए हैं, जो कि शुरुआत के 2 पोर्ट्स हैं, और जो बाद के 2 पोर्ट्स हैं वो वाटर सप्लाई पोर्ट्स हैं, जिसमें मैंने वाटर सप्लाई के वायर्स कनेक्ट किए हैं। तो आपको कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है और डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो हम आते हैं मोटर के कनेक्शन पे। जो लाइव वायर है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। मैं आपको वीडियो में भी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये रहा स्विच बोर्ड जिसमें आप मोटर के कनेक्शन का वायर जाते हुए देख पा रहे होंगे। ये रहा स्क्रूज मोटर से कनेक्टेड है। सेवक जिसमें हम लोग ने वायर्स इंस्टॉल कर लिए हैं, अब ये हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो सेवक में कनेक्शन करने के लिए हम लोग को अपनी मोटर का वायर लेंगे। इसका एक वायर हम लोग अलग रखेंगे और इसे बीच से स्प्लिट कर लेंगे। तो वायर को स्प्लिट करने के बाद यू क्लिप्स की मदद से सेवक के लाइव पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। सेवक के कनेक्शन पूरे हो जाने के बाद अब उस पर अडेप्टर कनेक्ट करेंगे। इसके साथ सेवक का कनेक्शन कंप्लीट होता है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। सेवक से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ब्लूटूथ पे जाएंगे, सेवक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, पेयर करेंगे। पेयरिंग के बाद अब हम जाएंगे इस ब्लूटूथ सिंबल पे, फिर सेवक के ऑप्शन से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट होने पे आपको यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग अपने स्केड्यूल्स पे जाएंगे और अपने वाटर टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपने स्केड्यूल सेटअप कर लेंगे। ऐप के थ्रू आप बाकी फंक्शंस जो परफॉर्म कर सकते हैं अपने ऐप पे, वो है मैनुअल स्विच ऑन और स्विच ऑफ। साइड बार्स के थ्रू आप अपने वाटर टाइमिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वाटर फ्लो चेक, टैंक फुल इंटरवल और ड्राई रन चेक। आप अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप अपने वाटर टैंक की स्टेट भी चेक कर सकते हैं कि वो फुल है या नहीं। टैंक फुल होने पे टैंक स्टेट ग्रीन हो जाएगी और वाटर फ्लो चेक भी कर सकते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं, और फ्लो स्टेट आने पे फ्लो स्टेट पिन ग्रीन हो जाएगी। फ़ोन अवेलेबल ना होने पे आप मैनुअली भी सेवक को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। वाटर डिटेक्ट ना होने पे सेवक ड्राई रन स्टेट में एंटर हो जाएगा, जिसका इंडिकेशन है रेड लाइट। ये आपके मोटर को ड्राई रन होने से बचाता है, जिससे कि आपकी मोटर की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। मोटर ऑन होने पे सेवक अपने ब्लू लाइट में एंटर हो जाता है, जिससे इंडिकेट होता है कि मोटर अभी फंक्शनल है। टैंक फुल हो जाने पे आपके सेवक जो है ग्रीन लाइट में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखा आपने अपना सेवक सेटअप करना कितना ईजी है। उतने ही ईजिली आपके वाटर सिस्टम को मैनेज करता है। अब ना पानी ख़त्म होने की टेंशन और ना ही मोटर ख़राब होने का डर। सो गेट योर सेवक नाउ।